इस वीडियो में हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और भी बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उनके वैल्यूज़ को याद करने का शॉर्ट ट्रिक देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। और जो थीटा का वैल्यूज़ है जो हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे वो बेसिकली सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, जो कि क्लास 10 सीबीएसई के हिसाब से ऑलमोस्ट इन्हीं एंगल्स का मैक्सिमम यूज़ होता है। तो इसके वैल्यूज़ को याद करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एक डैश दे देते हैं। ये डैश बेसिकली वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो सेपरेट करता है वो वाला डैश है। ओके, तो ये हमने एक एक डैश दे दिया। बेसिकली फ्रैक्शन में हम सबको लिखने जा रहे हैं। अभी क्या करना है, सबके जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें 4 लिख देना है। तो जितने भी एंगल्स है सब में हमें डिनोमिनेटर में 4 लिख देना है। उसके बाद 0 से 90 डिग्री तक उस जितने भी एंगल्स है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में हमें 0 से 4 तक कंजिक्यूटिवली सारे नंबर्स को लिखना है। यानी कि पहला के लिए हमारा हो जाएगा 0, दूसरा के लिए 1, ऐसे ही 2, 3 और एट लास्ट 4। अब क्या करना है, ये जितने भी हम लोग ने फ्रैक्शन लिखा है सबको एक रूट के अंदर डाल देना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो यहाँ 0/4 है, दैट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो है रूट 0 हो गया। ऐसे ही अंडर द रूट 1/4 है, यानी कि अंडर द रूट 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 4। ऐसे ही दूसरा जो है इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1 2 1 2, 2 2 4। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर द रूट 1/2। अगला जो है वो है अंडर द रूट 3/√4 आएगा। ऐसे ही लास्ट वाला 4 1 4, 4 1 4, तो दोनों बेसिकली कट जाएगा, तो एट लास्ट रूट 1 आएगा। तो फाइनल वैल्यूज़ को यदि हम लिखें अब कॉस थीटा के लिए हमें क्या करना है कि साइन थीटा का वैल्यू जिस सीक्वेंस में है हमारा इन 5 एंगल्स के लिए उसी सीक्वेंस को हमें अपोजिट वे में लिख देना है। यानी कि यहाँ जो 90 का था साइन में जो 90 का वैल्यू था वो कॉस में 0 के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ में जो ऑर्डर है वो सिर्फ चेंज हो गया। लाइक पहले हम लोग साइन थीटा के लिए हम लोग ने क्या लिखा, 0 पहले लिखा, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। सेम सीक्वेंस को हमने अपोजिट कर दिया कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा के लिए 1 पहले आ गया, उसके बाद आ गया √3/2, उसके बाद 1/√2 और एट लास्ट 1/2, और ये लास्ट में 0। अब टेन थीटा के लिए कोई खास दिमाग लगाना है नहीं। टेन थीटा के लिए बेसिक सा चीज़ कि टेन थीटा आखिर होता क्या है, दैट इज़ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। तो इस हिसाब से जाएं तो 0 डिग्री के लिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है 0/1। यहाँ में साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ से उठा लो 0, उसको डिवाइड कर दो इससे 1 से, तो हमारे पास आ गया 0/1, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। अगला जो है दैट इज़ 30 डिग्री के लिए यहाँ में साइन थीटा का जो वैल्यू है दैट इज़ 1/2। तो 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू √3/2। तो इसको लिख लेते हैं √3/2, और 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली 1/√3 आएगा। सेम ऐसे ही 45 डिग्री के लिए यदि देखें तो साइन थीटा का जो वैल्यू है 1/√2 है, और कॉस थीटा का वैल्यू भी सेम है 1/√2। तो ऑब्वियस सी बात है यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो दैट इज़ इक्वल्स टू
1। और ये सेकेंड लास्ट जिसमें साइन थीटा का जो वैल्यू है दैट इज़ √3/2। इसको डिवाइड करना है 1/2 से, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे से और √3 आ जाएगा। और फाइनली हमारा जो 90 डिग्री के लिए जो वैल्यू है दैट इज़ साइन थीटा का वैल्यू 1 है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, तो 1/0 जो होता है दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है। ये जो ट्रिक है ये सिर्फ 0 डिग्री हो गया, फिर 30 डिग्री, अगला 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब यही 5 एंगल्स हो तो ही हम ये सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, और बाकी एंगल्स के लिए ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा। जैसे कॉसेक थीटा जो है वो तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ में हमने साइन थीटा का वैल्यूज़ निकाले ही हैं, तो सेम इसी का रेसिप्रोकल लेके हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही और बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जैसे कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा और कॉट थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा।